हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह सिनेमैटिक ट्रेलर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सिनेमैटिक टाइटल बनाने लगे हैं, तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं। इसका नाम मैं रख लेता हूँ मेटल टेक्स्ट। तो इसको 30 फ्रेम पे 8 सेकंड पे आपने ओके कर देना है। तो यहाँ से जो है अब हम एक न्यू टेक्स्ट ले लेंगे। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मैंने जो थंबनेल में लिखा हुआ है ट्रेलर, तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको वाइट करके हम ओके कर देते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें, अलाइन कर लेते हैं, साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है अब हम एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे, इसका नाम है डिक्रीज ट्रैकिंग। इसको इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है अब हम U प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू रख लेते हैं 150। तो लास्ट पॉइंट जो है वहाँ तक आपने जाकर 5 तक यहाँ पे आपने इसको रख लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने सेकंड तक इस टेक्स्ट को चलाना है। तो मैं 5 सेकंड तक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ वैल्यू को। ये ठीक है। अब इसे क्लोज़ कर लेते हैं। न्यू टेक्स्ट। अब इसके ऊपर जो आपने लिखना है, जो इसकी हेडिंग आपने देनी है, वो आपने ऐड कर लेनी है। मैं फ्रॉम लिख लेता हूँ। तो ये दूसरा टेक्स्ट है, तो ये इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको भी अलाइन कर लेते हैं, साइज़ इसका छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ इसको हम चेक कर लेते हैं, सेंटर तकरीबन ठीक है। तो अब इसे ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑपोसिटी कम करते हैं, T प्रेस करके 1 सेकंड तक आपने जाना है और ऑपोसिटी का की फ्रेम ऐड कर लेना है। और यहाँ पे तकरीबन यहाँ तक आके आपने इसको 100 कर देना है। अब इसे भी क्लोज़ कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके हम प्री कंपोज कर देंगे। तो इसका नाम रख लेते हैं टेक्स्ट। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स पे ओके कर देंगे। तो अब इसको आपने 2 टाइम डुप्लीकेट कर लेना है। पहले वाली को ऑफ कर लेते हैं और सेकंड को सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर हम एक इफेक्ट लगाएंगे, फिल। तो यहाँ पे जो है मैं इसका कलर कर लेता हूँ ब्लैक। ओके कर देंगे। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे मैट चोकर। तो इसकी वैल्यूज़ को मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 4। तो अब लास्ट 2 को सिलेक्ट करके दोबारा प्री कंपोज करेंगे। इसका नाम हम रख लेते हैं टेक्स्ट बॉर्डर या बॉर्डर। ओके कर देंगे मूव ऑल एट्रीब्यूट्स पे। तो अब हम इसे ऑफ कर देंगे और इसे ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स में, इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा प्रोजेक्ट फाइल्स। तो यहाँ पे जो है मैं अब रिफ्लेक्शन PNG ऐड करूँगा सेंटर में। तो इसको हम कंट्रोल माइनस से जो है जूम आउट कर लेते हैं। इसको जो है आपने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम अब इफेक्ट ऐड करेंगे मोशन टाइल। और जो है अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं 180। यहाँ मिरर एजेस और इसको जो है हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आते हैं। यहाँ पे हम जो है टाइल सेंटर स्टार्ट करेंगे और लास्ट पे जाके जो है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ये ठीक है। तो अब हम इसको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आते हैं। तो इस तरह ये मूव करेगा।
तो यहाँ पे जो है आपने इसको क्लिक करके दोबारा प्री कंपोज कर लेना है। इसका नाम हम रख लेते हैं रिफ्लेक्शन मैप। ओके कर देंगे मूव एट्रीब्यूट्स पे। तो यहाँ पे जो है इसको कर लेते हैं हम अल्फ़ामेट, और यहाँ पे जो है आपको इसको प्रेस करके ऑप्शन मिल जाएगा अल्फ़ामेट का। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे सीसी ग्लास। तो यहाँ पे जो है हम अपनी लेयर सेलेक्ट करेंगे बॉर्डर वाली, और इसकी सॉफ्टनेस कर लेते हैं हम 30, हाइट कर लेते हैं -30, तो डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं -400, 490 ठीक। तो लाइट्स हम कर लेते हैं पॉइंट लाइट। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे सीसी ग्लोबलाइज। इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ऑन करके यहाँ पे अब हम अपनी लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा बॉर्डर। यहाँ पे हम अल्फ़ा सेलेक्ट कर लेंगे। सॉफ्टनेस इसकी जो है हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 3। तो आप देख सकते हैं इसको कि इस तरह का आपका टेक्स्ट रेडी होगा। तो यहाँ पे जो है लाइट में जाके यहाँ पे इसको कर लेंगे पॉइंट लाइट। अब यहाँ पे हम कर्व ऐड करेंगे इसका टेक्स्ट का कलर सेट करने के लिए। तो ये जो है आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है, जिस कलर का भी आपने करना। मैं जस्ट इसकी लाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे अब हम एक न्यू कंपोजिशन ऐड करने लगे हैं। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ मेन कॉम। अब प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं अपना मेटल टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ इसको क्लिक करके इसको 3D कर लेंगे। तो अब हम P प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए। इसकी पोजीशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है मैं इसको कर लेता हूँ तकरीबन। आपने इस तरह रखना है कि इतना जूम करना है कि जस्ट 1 क्लिक पे टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आकर हम 1 सेकंड 6 फ्रेम पे 0 कर देंगे। तो इन दोनों को प्रेस करके F9 यहाँ ग्राफ सेट कर लेते हैं। इसकी स्पीड का क्लिक करेंगे और इसको इस तरफ मूव कर लेंगे। इसको ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं प्ले करके। तो ये जो टेक्स्ट है इस तरह आपका इंट्रो बनेगा फ़िलहाल। तो वापस आ जाते हैं। यहाँ पे इसको मोशन ब्लर को ऑन कर लेंगे और इस ऑप्शन को जो है आपने ऑन कर लेना है। यहाँ पे इसको दोबारा फुल कर लेते हैं। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे हम अब ऐड करेंगे लेंस फ्लेयर। इसके ऊपर यहाँ इसको क्लिक करके हम इसको ऐड कर लेंगे ऐड। तो अब आपको दिखाता हूँ सेंटर में करके, ये यहाँ पे ले आते हैं। तो ये इस तरह आपका जो है लेंस ऐड हो जाएगा। इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है हम एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे। तो ये लेयर आप जो है अपने ये जो सारा इंट्रो बना रहे हैं इसके कलर्स वगैरह को शॉर्पन करने के लिए या कलर को वैसे चेंज करने के लिए गोल्डन जो भी आप कलर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है आप सारे सिलेक्ट करके कलर बारी बारी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ना, ये ब्लू हो गया अब थोड़ा सा। तो आप अपनी मर्ज़ी से गोल्डन करना चाह रहे हैं, कोई भी करना चाह रहे हैं, आप वो वाला जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं शॉर्पन ऐड कर लेता हूँ।
तो यहाँ से जो है हम इसकी शॉपन अमाउंट कर लेते हैं 5 और अब दोबारा एक और ऐड कर लेते हैं नॉइस, ये यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इसकी अमाउंट हम कर लेते हैं नॉइस की, इसकी भी 5 कर लेते हैं। तो ये अब हमारा जो है इंट्रो तकरीबन रेडी है। अब हम सिनेमैटिक बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ब्लैक कर लेता हूँ मैं सॉलिड लेयर में। ओके, तो यहाँ पे जाके हम डबल क्लिक करके जो है एक रेक्टेंगल शेप ड्रा करेंगे। तो ये शेप बन गई है। अब यहाँ पे क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट करेंगे शेप को। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट के साथ आपने इसको इस तरह से क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ से अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है सिनेमैटिक बॉर्डर ऐड हो गया। तो ये इंट्रो आपका रेडी है। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर दें, मज़ीद नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।